तिवारी जी, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। थैंक यू। हेलो एवरीवन, कांग्रेचुलेशंस तिवारी जी, अंगूरी जी, हैप्पी होम एनिवर्सरी। हाँ, ये एक बहुत स्पेशल गिफ्ट है जो आपके घर के लिए मैं लेकर आई हूँ। खोल के देखिए। क्या आए? हाय दिया, अम्मा के बैल की घंटी। लेकिन ये घंटी को हम कहाँ बांधेंगे? अरे अंगूरी जी, ये बहुत ही ऑस्पिशियस घंटी है, स्पेशली आपके लिए लेकर आए हैं। इसे अपने घर के बाहर मेन डोर पर आप बांधिएगा, आपके घर को कभी किसी की बुरी नजर लाइफ में नहीं लगेगी। आई मीन इट। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर तिवारी। भाभी जी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू कंपाउंडर साहब। वो कमिश्नर होता है भाभी जी। सही पकड़े हैं। तिवारी भैया, घर की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। आपके लिए घर बहुत शुभ रहा है भैया। खास तौर पे भाभी माँ के आने के बाद ये घर और ज्यादा शुभ हो गया, वरना आपके जैसा लीचड़ आदमी इस घर को ज्यादा दिन तक शुभ रहने नहीं देता। इस अवसर पर हम आप पे हाथ भी नहीं उठा सकते। हाथ नहीं उठाना चाहते? आई डोंट लाइक इट। भाई माँ, अगर ये घर एक शरीर है तो आप इस शरीर की आत्मा है। क्या बात है। अगर ये घर एक बकरी है तो आप उस बकरी के सींग हैं। भाभी माँ, आपके बिना ये घर घर नहीं, मुर्दा घर है। हाय दिया, हमरे बिटुआ, थैंक यू। यार इतने कसीदे मत पढ़ो, तिवारी जी पेड़ पर चढ़ जाएंगे। अरे भैया, मैं तिवारी भैया के कसीदे नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं भाभी माँ के कसीदे पढ़ रहा हूँ। वैसे एक बात बताइए तिवारी जी, इस घर को कितने साल हो गए आपके? पूरे 16 साल हो गए। वाह। तिवारी जी, घर को लेके आपके इमोशंस देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा। आई रियली लाइक द आइडिया, यू नो, यू लव योर हाउस सो मच। शुक्रिया बबूती जी, ये हमारे सच्चे इमोशंस हैं। आई डाउट इट दो, बट लेकिन यह शो। तो देवियों और सज्जनों, आज हमारे घर की 16वीं सालगिरह है। मतलब इस घर को बने पूरे 16 साल हो गए हैं। लेकिन इस घर को बनाने में हमने कितने पापड़ बेले हैं ये हम ही जानते हैं। हाँ सच्ची, कहा है ना कि ये जो घर का जमीन था ना, वो हमरे ससुर जी कोनो आदमी से कब्जाए रहे। और एक दिन वो आदमी आकर हमरे दरवाजे पर खड़ा हो गया। उसके बाद लड्डू के भैया उसको कछु पैसे दिए और यहाँ से रवाना किए। फिर एक ठो पटवारी को पकड़े और उसको कछु पैसा देकर इक्के पक्के कागजात बनवाए रहे। और अंदर चवन्नी भर की भी अकल है कि नहीं, या ऊपर का माला खाली है, कुछ भी पकड़ चल जा रही हो। डोंट वरी तिवारी जी, आदमी जब घर मकान बनवाता है ना तो ऐसी छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं। अरे लंदन में जो मैंने बंगला बनवाया है ना, वो भी इलीगल जमीन पे बनवाया है। आप तो झोलर है चाच। अबे झोलर क्या, जब ऑफिसर आता है ना तो थोड़े पैसे टिका के उसे वापस कर देता हूँ। झोलर है आप। लेकिन चचा जी, हमारा काम आपकी तरह नहीं है। हमने इस घर के लिए बाकायदा जमीन खरीदी है और इस घर की बाकायदा रजिस्ट्री करवाई है। इस घर में हमारी खून पसीने की कमाई लगी है। इसकी एक एक ईंट में हमारा एक एक सपना है। इसके दीवारों को हमने अपने खून पसीने से सींचा है। अगर हम यूं कहें कि ये घर हमारी जिंदगी है तो इसमें दो राय नहीं होगी। चूज भी भैया, जा घर को बनाने में कितना खर्चो बैठ गो, मतलब हाउ मच स्पेंड? 1 करोड़ तो लग गयो हो तो मेरे बेटे। 1 करोड़ सेठ जी? हाँ। इसका मतलब 16 साल पहले जे घर 1 करोड़ का था? हाँ, यानी कि आज की तारीख में कम से कम 5 करोड़ का होगा सेठ जी। मैं तो कह रही हूँ, मौका देखते किसी पार्टी को जे घर चेप दो और मेरी तनख्वाह मेरे हाथ पे धर दो सेठ जी। दिमाग फिर गया क्या बेटे? मकान बेचा जाता है, घर नहीं। और रही बात तेरी तनख्वाह की, तो अगले जन्म में भी ना मिलेगी मेरे बेटे। आपने ये घर की बात जो कही है ना, उस बात से मैं सहमत हूँ जी। घर घर ही होता है तिवारी जी। मेरे जो मम्मी डैडी का घर है ना, इस घर का उस घर से कोई मुकाबला ही नहीं है। इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा घर है कि मतलब अगर बेचने जाए तो कम से कम 20-25 करोड़ मिल जाएंगे उसके। एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए इतना डिस्टेंस है, क्या बताइए। अरे वो सही कह रहा, तू कहीं करा। चल मैं बता देता हूँ, एक कमरे से दूसरे कमरे जाने के लिए रिक्शे की जरूरत पड़ती है। वो भी ई रिक्शा होता है इलेक्ट्रॉनिक, उसकी जरूरत। पहले तो हाथ गाड़ी वाला। हाय दिया, ये हम अपने घर की सालगिरह मना रहे हैं, आप अपना घर बीच में काहे घुसेड़ रहे हैं? और वो जो घर है ना, वो आपके
माता पिता ने बनवाया था ना, आपने तो एक मुर्गी का दड़बा भी नहीं बनाया। विभू, क्यों तो अपनी शान और शौकत बीच में घुसा रहे हो? तुम्हें पता है ना, कोई तुम्हारा यकीन नहीं करेगा। इस विभूति ने तो जिंदगी भर मुझसे ही उधार लेके खाया है और अपने हाथों से पिछवाड़ा रगड़ा है। सही तो कह रहा है ये। अरे ये नल्ला का हमरे बैल से का मुकाबला है? हमरे बैल ने अपनी मेहनत से ये घर बनाया है और ये नल्ले का है? इसके पास जो कुछ भी है वो सब तो गोरी बिटिया का ना है। वो गोरी बिटिया। आंटी जी रहने दीजिए ना यहाँ पे, इट्स ओके। अरे कैसे रहने दे भाभी जी, आप एक आत्मनिर्भर लेडी हैं और हम एक आत्मनिर्भर पुरुष हैं, लेकिन भभूति जी आत्मनिर्भर नहीं है, बल्कि ये आप पे निर्भर पुरुष हैं। एक्सक्यूज मी, आप में से मनमोहन तिवारी जी कौन है? जी हम हैं। आप कौन जनाब? जी काला कोट में आए हैं तो वकीली होंगे। तो बताइए किस लिए आए हैं? सर आप राज किरण तिवारी जी को तो जानते ही होंगे। आर के तिवारी, आपके ब्रदर। दिया ये कौन से भाई हैं आपके लड्डू के भैया? आप तो कभी नहीं मिल पाए हमको। ये भाई नहीं दुश्मन है। खैर जो भी हो, ये आप लोग बाद में डिस्कस कर लीजिएगा। अभी आपके लिए एक संदेशा है। जी। आपके पिताजी ने एक वसीयत बनवाई थी। कौन से वाले पिताजी ने? He's got two. जुम्मन लाल पिताजी ने एक वसीयत बनवाई थी जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि आर के तिवारी जी को उनका सारा बिजनेस और ये घर दिया जाता है। तो आपके पास 2 दिन की मोहलत है। आप ये घर खाली करके सिर्फ अपना कपड़ा और भाभी जी इनको लेके जा सकते हैं। थैंक यू। आई डोंट लाइक इट। जुम्मन पापा ने चुम्बन दे लियो। हमको पहले ही डाउट था कि एक कमबख्त कछु न कछु हरकत जरूर करेगा। हाय दिया अम्मा जी, लेकिन ये आदमी तो बहुत ही घटिया और धोखेबाज हैं। ये आपके बेटे हो ही नहीं सकते हैं। तो तुमसे कौन बोला कि वो हमारा बेटा है? वो तो हमारा बेटा है ही नहीं। का मतलब? का रे बैल, तू कछु बताया नहीं का बहुरिया को? अरे अम्मा बताया था, अंगूरी ने ध्यान नहीं दिया होगा। नहीं बताया आप हमको कछु। अच्छा ठीक है, हम अब बता देते हैं। देखो पगली, हम सिर्फ 2 भाई हैं, हम और लड्डू। वो तो पता है हमको। और जो आर के है ना, ये हमारे पिताजी जुम्मन लाल और हमारी सौतेली मम्मी रामोला देवी का बेटा है। हाँ अम्मा जी, लेकिन ससुर जी दूसरा शादी काहे किए? अरे मस्ता रहे थे, जवानी फूट रही थी। अरे हमने का नहीं किया उनके लिए। उनको जो है वो गंगूबाई का ठुमका देखने का बहुत शौक था, तो हम डांस सीखे। और जब वो हमसे जिद करते थे गंगूबाई का ठुमका देखने के लिए, तो उनके सामने एकदम टूट के नाचते थे। अरे अम्मा, अब गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोनो जरूरत नहीं है। ये जो मुसीबत आया है ना, वो उन गड़े मुर्दों की वजह से ही आया है। गड़े मुर्दों की वजह से नहीं हो रहा है, ये रायता पंडित रामफल की वजह से फैला है। क्या बकवास कर रहा है रे? हैं? अरे बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर तुमने पंडित रामफल के बजाय पिताजी पे ध्यान दिया होता ना, तो आज पिताजी ने ही नया उत्तराधिकारी खड़ा ना किया होता। कितना ध्यान देते? हाँ? अरे कितना ध्यान नहीं दिए हम जो है उन पे ध्यान देते रहे, और वो जुम्मन लाल हम पे ध्यान ही नहीं देते थे। अब फिर जब जुम्मन लाल हम पे ध्यान नहीं देते थे, तो पंडित रामफल हम पे ध्यान देते थे, और पंडित रामफल हम पे ध्यान देते थे, तो हम भी उन पे ध्यान देने लगे। तो अभी आर के पे ध्यान कौन देगा? हम का कछु बंदोबस्त करते हैं, तब तक तुम लोग भी कछु सोचो। ठीक है, लेकिन रहेंगे कहाँ? हाँ अम्मा जी। अरे हमरे साथ गांव चलो, और का है? अरे बाप रे, गांव चले जाएंगे तो भाभी जी का दीदार कैसे होगा? हाँ अम्मा जी, गाँव चलते हैं, वहाँ तो हमको बहुत मजा आएगा आपके साथ। मैं नहीं जाने दूंगा। मैं नहीं जाने दूंगा। मैं नहीं जाने दूंगा। हाथ पकड़।
हाथ छोड़, तू मेरा हाथ छोड़। कहाँ का जवाब? मैं नहीं जाने दूंगा, मैं नहीं जाने दूंगा, मैं नहीं जाने दूंगा, मैं नहीं जाने। Oh God. विभू क्या हुआ? मैंने ना बहुत ही भयानक सपना देखा। I was fighting with 7-8 people. क्या भयानक सपना देखा? देखा कि भाभी जी और तिवारी जी ना कानपुर छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं। अरे तो बेबू, इसमें भयानक सपना क्या है? दिस इज वेरी रियलिस्टिक, बहुत ही नेचुरल सा है। इस घर से उनका दाना पानी खत्म हो गया तो ऑफ कोर्स वो कहीं और शिफ्ट होंगे ना। यार वो हमारे पड़ोसी हैं यार, दे आर अ फ्रेंडली नेबरहुड। हाँ पड़ोसी हैं, लेकिन लाइफ तो उनकी है ना। और अगर वो जाना चाहते हैं तो ये उनकी मर्जी है, हम उन पर अपनी मर्जी जबरदस्ती थोप नहीं सकते हैं। और क्यों थोपेंगे? हमारा इतना भी हक नहीं बनता है यार। इंसानियत भी तो कोई चीज होती ना यार। वो मैंने कौन सी गैर इंसानियत वाली बात कर दी है? और वैसे भी उनके घर पे कब्जा ना उनके किसी अपने ने किया है, मैंने नहीं किया है। इसमें क्या कसूर है उनका? वो बूढ़ा जुमनलाल मस्ता रहा था और ये नतीजा गलती का है उसकी। और क्या, ये आरके का बच्चा, 2 गलती की उसने, एक मनमोहन तिवारी और एक ये। आई डोंट नो, मनमोहन तिवारी इज कंफ्यूजिंग। एक मिनट, लेकिन मुझे ये बताओ तुम मुझ पर क्यों भड़क रहे हो? मैं कोई आरके के रिश्तेदार नहीं हूँ। और तिवारी जी को अगर अपना सब कुछ वापस चाहिए तो ही हैज टू फाइट बैक। उनको बोलो वापस फाइट करें, ऐसे रोने धोने से काम नहीं चलेगा। राइट, ऐसा कहूंगा कि फाइट करें। हालांकि लगता नहीं कि वो फाइट करेंगे, बिकॉज ही इज अ वेरी लीजा काइंड ऑफ अ गाय, बट ओके, आई टेल हिम। अनीता जी घर पर है का? अरे आइए आइए अंगूरी जी, ये आपके लिए। अरे वाह मिठाई। आप झिझकिए ना ही बिल्कुल भी, ये मिठाई हम अपने हाथों से बनाए आपके लिए, बिना चीनी के। अरे वाह, लेट मी टेस्ट। अंगूरी जी, ऐसी शुगर फ्री मिठाई ना मैंने आज तक नहीं खाई। ये ना वर्ल्ड की बेस्ट मिठाई है। को अनीता जी, वो खास आप ही के लिए बनाए थे। अब उखा है ना, हमको एक तो जरूरी बात और पूछना है आपसे। हाँ हाँ पूछिए ना। वो देखे ना, बाजार में कितने सारे सोप आ गए हैं, लेकिन उनमें से कौन सा सबसे अच्छा और नटूरे लाल है ये तो पता ही नहीं चलता है। आप ही बताइए ना, सबसे नटूरे लाल सोप कौन सा है? आप शायद नेचुरल साबुन कहना चाह रही हैं। ऐसा ही पकड़े हैं। मैं आपकी परेशानी अभी दूर किए देती हूँ। ये लीजिए, आज से आप गोदरेज नंबर 1 सोप का इस्तेमाल कीजिए। हाय दिया, ये गोदरेज नंबर 1 सोप में ऐसा क्या खास बात है अनीता जी? गोदरेज नंबर 1 सोप में खास बात है इसके 3/4 नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, हल्दी और चंदन के गुणों से संपूर्ण एक नेचुरल साबुन जो आपकी त्वचा में जगाए प्राकृतिक निखार, ताकि आपकी त्वचा हमेशा चमकती रहे। और अंगूरी जी, एक खास बात और है आपके लिए, ये काफी किफायती भी है। हाय दिया, बहुत अच्छे। फिर तो अनीता जी अब से हम गोदरेज नंबर 1 सोप का ही इस्तेमाल करेंगे जरूर। ये लीजिए। अथांकु। क्या हुआ बेबू, तुम अपसेट लग रहे हो? हाँ यार, अपसेट तो हूँ यार। अब देखो, तिवारी जी के चक्कर में भाभी जी की खामखा फजीयत हो गई यार। हाँ, लेकिन अंगूरी जी की क्यों फजीयत हो गई? वो अपनी डैडू के यहाँ जा सकती है ना। भाभी जी एक पतिव्रता स्त्री हैं, जहाँ उनका हस्बैंड जाएगा, बैंड बजाएगा ना, वो उसके पीछे पीछे जाएंगी। ऐसा प्रॉब्लम। बात तो सही है, लेकिन अब ये उनकी किस्मत है, वो हम क्या कर सकते हैं। मैं तो उनको यही सजेशन दूंगी कि अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो ना तो वो अपने डैडू के घर चली जाए। I guess so. ओहो, क्या बात है भाई, बड़ी गहरी डिस्कशन चल रही है। आज हम लोग वो कल पार्टी वाली बात कर रहे हैं। अच्छा, सुन, कच्चा बनियान तो हो गया बर्बाद, बहुत तो चल रहा था वो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि साथ में भाभी जी भी हैं उसके, एंड भाभी जी सो इनोसेंट एंड शी सो। आ गया। भाभी जी घर पर हैं? अरे तिवारी जी, हाँ बोलिए ना, आइए आइए। भाभी जी, हम आपको घर बुलाने आए हैं। मुझे अपने घर किस लिए? ओ भाभी जी, हम चाहते हैं कि आप जो है एक बार अगर वो राज किरण से बात कर लें
तो वो बात समझ जाएगा, आपकी बात मान भी लेगा। तो आप सादर आमंत्रित हैं भाभी जी। इट्स अ ग्रेट आइडिया। अनु, मैं आऊंगा तुम्हारे साथ। एंड यू नो, मैं कितना स्मूथ टॉकर हूं, मैं उसको 1 सेकंड के अंदर ना शीशे में उतार लूंगा। आप मामला बिगाड़ देंगे, रहने दीजिए। बड़े बदतमीज आदमी है यार, हम आपके भले की सोच रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मामला बिगाड़ देंगे। 1 मिनट शांत रहिए। तिवारी जी आप चलिए, हम लोग आते हैं। जी थैंक यू भाभी जी, थैंक और इसके जिम्मेदार आप हैं। You are solely responsible for the whole thing। और भाभी जी की जो फजीयत हो रही है ना, उसकी जिम्मेदारी आप लीजिए। अरे ये क्या बकवास किए चले जा रहे हैं। झगड़ा क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। तिवारी जी आप चलिए, हम लोग आ रहे हैं। जी जी। क्या है विभू, प्रॉब्लम है उनको ऑलरेडी। आज भाभी जी इस बुरे वक्त में गुजर रही हैं, उसका रिस्पॉन्सिबल ये आदमी है। आई नो, लेट्स टॉक। वाह भाभी जी वाह, कमाल है। क्या खाना बनाती आप, जी करता है आपको रोक लूं और भाई साहब को जाने दूं। आर के तिवारी जी, वैसे तो आप बड़े अच्छे इंसान मालूम होते हैं। चेहरा देखिए, एकदम शराफत टपक रही है। तो फिर ऐसे बदमाशों वाले काम क्यों करते हैं आप? वाह भाभी जी वाह, अब बातें तो बहुत प्यारी करती है, लेकिन एक बात बताना चाहता हूं आपको कि अपना हक मांगना बदमाशी नहीं होती। आप इतने दिनों से थे कहाँ? बोला था ना जेल में था, लेकिन तुम लोग ने तो मुझे मरा हुआ समझ लिया था। मरा हुआ नहीं समझा था, आपका इंतजार किया था, लेकिन फिर कहाँ ढूंढते फिरते? सौतेला था ना, इसलिए। अगर सगा होता ना तो ढूंढ लेते। हमने कभी सौतेले सगे में भेदभाव नहीं किया। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, भेदभाव नहीं किया तो बार बार मेरे घर में आके मुझे ये क्यों एहसास दिला रहे हैं कि ये घर आपका है? अरे एक मिनट, जस्ट काम डाउन, शांति रखिए। आरके जी जरा आइए मेरे साथ। कम ना, आइए आइए, प्लीज कम। कम कम कम। कहा अनीता जी, ये भरपूती जी बाहर काहे ले गए आरके को? डोंट वरी अंगूरी जी, विभू में ना एक मैजिक है, गुइया है। किसी को भी किसी भी चीज के लिए कन्विंस कर सकता है। एंड आई एम एब्सोल्युटली श्योर कि वो उसे कन्विंस कर लेगा। आप देखिए बस। एक मिनट आरके जी, मेरी बात, जो मैं कह रहा हूं ना आपसे, जरा कान खोल के सुनिएगा, समझे? बोल क्या बात है, बोल क्या बात है? प्लीज प्लीज आरके जी, भाभी जी को, तिवारी जी को इस घर से मत निकालिए। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं आपके आगे भीख मांगता हूँ। छोड़ो पैर, छोड़ो छोड़ो। क्या बदतमीजी है ये? बदतमीजी नहीं है, बदतमीजी नहीं है। आज से लेना मतलब है ये एक पड़ोसी की गुहार। मैं एक सच्चा पड़ोसी, और मैं अपने पड़ोसी को इस तरह जाता देख नहीं सकता। सर डोंट डू दिस। अबे यार, एक पड़ोसी के तो क्या हुआ, दूसरे आ गए ना। नहीं, मुझे वही पड़ोसी पसंद है, वही पड़ोसी पसंद है। बड़ा चिपकू आदमी है यार। क्या हुआ विभू, बताओ। हाँ क्या हुआ, बताइए ना। बाहर हड़का दिया उसको मैंने, कान के नीचे 2 धड़के दिए, तबीयत ठीक होगी भाई की। अरे लेकिन पहले कुछ बात तो हुई होगी ना, सीधे ऐसे गर्मा गर्मी तो हुई नहीं होगी, बात तो बताओ। एक्चुअली क्या है, वो पहले भाभी जी को और तिवारी जी को उल्टी सीधी बातें कह रहा था। मैंने कहा फालतू की बातें छोड़ो, कम टू द पॉइंट। मैंने कहा ये घर तिवारी जी का है, भाभी जी का है, तुम यहाँ से 9-11 हो जाओ। इतना सुनना तो पागल हो गया, भड़कने लगा मुझ पे। तू कौन है, खामखा है, ये है वो। मैंने कहा मैं पड़ोसी हूँ। कहता पड़ोसी की ऐसी की तैसी। इससे पहले कि वो कंप्लीट करता था, मैंने दिया कान के नीचे खींच के 2 धड़के। अभी खड़ी होगी भाई की। मैं इस बात का गवाह हूँ
कि विभूति भैया ने धरे थे। जरा बताइए लोगों को मैंने कैसे धरे थे। भाई माँ तिवारी भैया, विभूति भैया ने उसके धर लिए थे और मैंने उस गोल्डन मोमेंट को शूट भी कर लिया। ये देखिए। प्लीज आरके जी, भाभी जी को, तिवारी जी को इस घर से मत निकालिए। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं आपके आगे भीख मांगता हूँ। सीरियसली